मालेगाव महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा बिगुल वाजतात शहरातील राजकीय वातावरण तापू लागले। प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये नगरसेवक पदासाठी निवडणूक चुरशीची होत असल्याचे चित्र दिसून येते। या प्रभागातून इस्लाम पार्टीचे अधिकृत उमेदवार इरफान अली आबिद अली, गुप्ता, शकील अहमद आणि नजीर अहमद इरशाद अहमद हे उमेदवार रिंगणात उतरले असून त्यांच्या प्रचाराला नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय। हे तिन्ही उमेदवार समाजकार्यात नेहमीच अग्रेसर राहिले असून परिसरातील नागरिकांच्या सुखदुःखात सहभागी होत आले। शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता तसेच मूलभूत नागरी सुविधांसाठी त्यांनी सातत्य आवाज उठविला। त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये त्यांच्याबाबत विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले। प्रभाग क्रमांक 6चा सर्वांगीण विकास, नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणे व पारदर्शक प्रशासन देण्याचा निर्धार उमेदवारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे। घरोघरी जाऊन संपर्क साधत असताना नागरिकांकडून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता यंदाची निवडणूक प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये चांगलीच रंगणार असल्याचे चित्र आहे। मैं मोहम्मद मुस्तकीब अब्दुल रशीद वार्ड नंबर 6 का एक वोटर हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा सा इस्लाम पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आज जिस तरीके से हमारे अपने वार्ड के अंदर कामकाज की बुनियाद पर देखा जाए तो हमारे अपने वार्ड में हमारे अपने वार्ड की आवाम को ये समझ लिए, ये सोच बना चुकी है कि ये वार्ड के अंदर हमारे आसिफ साहब जो इस वार्ड के अंदर इतना फंड देकर तामीर और तरक्की का जो काम किया है, साफ सफाई का निज़ाम, पानी का निज़ाम, रोड जहां देखो जो दूसरे मोहल्ले से आते हैं देखते हैं और ये बात को यानी अंदर तस्लीम कर रहे हैं कि यार वाकई ये वार्ड की मिसाल हजार खोली नूर बाग की दी जाती है पूरे मालेगांव शहर में। इसकी बुनियाद पर और उसके बाद हमारे वार्ड के अंदर पैनल के अंदर हमने देखा कि इसी बुनियाद पर देखते हुए हमारे वार्ड के उम्मीदवार हाजी फकीर मोहम्मद साहब जो उन्होंने काम किया और उसके अलावा लोगों के अंदर भी ये दहशत है कि हम इनके सामने उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। इसी बुनियाद पर हमारे फकीर मोहम्मद साहब के सामने भी कोई उम्मीदवारी करने के लिए नहीं आया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वो भी इस उम्मीदवारी करने में महारत हासिल की और आप लोगों की दुआ से वो चुनकर बिना मुकाबला मुंतखब हुए। और साथ ही साथ हमारे वार्ड के जो 6 वार्ड के अवाम है उन्होंने भी 100% उन्होंने ये कहा है कि हम तामीरी काम की बुनियाद पर क्योंकि सामने उनके ऐसा कोई उम्मीदवार है नहीं, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 6 का हर वोटर चाहता है कि हमारे वार्ड का तामीरी काम करने वाला लीडर हो और ऐसा लोगों को भी चाहिए। और देने से पहले हमारे वार्ड के अंदर देखना चाहिए कि क्या उनके अंदर काम करने की सलाहियत है, क्या वो हमारे वार्ड का मसले मसाइल को हल करने वाला है, क्या हमारे वार्ड के कारपोरेटरों में से देखना चाहिए क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या हमारे वार्ड के अंदर और हमारे वार्ड के मसले मसाइल को कारपोरेशन में अपनी आवाज हमारे मोहल्ले की आवाज बनकर आवाज लगाकर अपनी बात को रखने वाला है और मसले मसाइल को क्या वाकई उठाकर मसले मसाइल को बस्ती वालों के मसले मसाइल को हल करने वाले हैं। इस बुनियाद पर उन्हें वोट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मालेगांव 15 जनवरी मालेगांव कारपोरेट इलेक्शन के अंदर 100% इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार शकील जानी बेग, इरफान अली आबिद अली साहब, नजीर भाई फल्ली वाले साहब को 100% गारंटी है कि उन्हें वोट देकर कामयाब करेंगे, वोट दिलाकर कामयाब करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक साहब, मालेगांव महानगर पालिका का बिगुल यहाँ पे बच चुका है और अभी जो है प्रभाग क्रमांक 6 में से आप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हो और आपको जो जनता का यहाँ पे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? माजी आमदार आसिफ शेख रशीद के नेतृत्व में इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र ये पक्ष के द्वारा हम जो है मालेगांव शहर के अंदर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रभाग क्रमांक 6 से मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ। मेरे जो साथी है दूसरे वो उम्मीदवारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो विकास का मामला बहुत पेंडिंग है कई दिनों से, हम वो चुन के आने के बाद में इस वार्ड का विकास करेंगे, डेवलप करेंगे
और बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्या है, इसके बाद युवाओं की समस्या है। महिलाओं के लिए कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो बचत गट का मामला होता है, हम बचत गट के माध्यम से हमारी महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। साथ में युवाओं के लिए भी हम जो कॉर्पोरेशन के थ्रू कई ऐसी स्कीमें चलती है, हम वो भी लॉन्च करेंगे स्कीमें, और हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे हम। ब्रिक्स साहब, यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 6 या मालेगांव शहर में स्वच्छता का एक यहाँ पे प्रश्न रहता है, उसके बारे में आप चुनकर आने के बाद में क्या करना चाहेंगे? ये जो लोकेलिटी है मालेगांव शहर की, ये कंजेस्टेड लोकेलिटी है, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो सबसे पहले हम हमारे इलाकों में इंक्रोचमेंट जो है वो हटाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में स्वच्छता का जो विषय है, स्वच्छता किस तरह से अच्छे ढंग से हो, इसका भी हम प्रयत्न करेंगे। हमारे सभी कामकाज जो है उनको, सेंटर इंस्पेक्टर्स को और जो डिपार्टमेंट होता है स्वच्छता विभाग, उनको हम आग्रह करके पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी स्वच्छता का विषय है, हम सब मिलकर, पार्टी के सभी उम्मीदवार मिलकर इस विषय को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी प्रभाग क्रमांक 6 में जो जनता है, नागरिकों है, उनको आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही आह्वान करना चाहूँगा कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के सभी जो उम्मीदवार है, सभी उम्मीदवारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के कामयाब करें, क्योंकि हमारी जो पार्टी है ये लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। ये नीचे के लेवल पर आके काम करती है, और जो आम जनता के बीच में रह के ये काम करती है, और आम जनता की समस्या है। हमारी अपनी पार्टी को, हमारे अपने पार्टी के नेता जो है शेख आसिफ, बहुत अच्छे ढंग से उनको पता है, और वो भी पब्लिक में रह के काम करते हैं। आपके माध्यम से मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड क्रमांक 6 की जनता से अपील करता हूं कि इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के हमारे 4 उम्मीदवार थे, उसमें से एक उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है, फकीर मोहम्मद साहब की अहलिया। अब बचे 3 उम्मीदवार, जिसमें इरफान अली आबिद अली है, मैं, मेरी अहलिया शगुफ्ता शकील बेग, और हमारे एक और साथी नजीर अहमद, इरशाद अहमद। ये 3 उम्मीदवारों को आप रिक्शा निशान, हमारा निशान रिक्शा है, आप रिक्शा निशान के ऊपर बहुमत करके भारी से भारी अक्सरियत से हमें कामयाब करें, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। इस्लाम इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट ऑफ असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, ये शेख आसिफ साहब की पार्टी है। इसके कन्वीनर नवीद खतीब साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, मैं इसके लिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप लोग पूरे शहर के अंदर आप ये चीज का मुआवजा कर लीजिए कि सामने वाले जो उम्मीदवार है या सामने वाली पार्टी के जो नेता है, वो नेता कभी किसी के दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में कभी किसी का दिखेगा। सिर्फ ये बरसाती मेंढक की तरह आते हैं वक्त पे कि वो इलेक्शन आया, लोगों से रोक आके झूठ बोलकर वोट मांग लेते हैं, और उसके बाद शहर को ऐसे लावारिस छोड़ दिया जाता है। कि हमारे अभी हमने पार्लियामेंट में जो सीट चुन के दी है, उसके बाद से हमारे शहरों में बहुत सारी मुसीबतें आई, SRT आई, जन्म दाखिलों का मामला आया, हमारी माँ बहनें जेल में गई, और हमारे कई लोगों 1060-70 लोगों पर केस हो गए, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, सिवाय शेख आसिफ के और मुस्तकीम डिग्निटी के कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो लोगों ने अच्छे बुरे की क्या बोलते सराहना करना चाहिए कि भाई किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। शेख आसिफ का घराना ऐसा है और उनके लोग ऐसे, किसी का दुख हो, सुख हो, दवाखाना हो, मौत मट्टी हो, साल के 360 दिन हर दिन जमीन पर रहते हैं। तो ये वक्त की जरूरत है कि जो अपना काम यहां से लेकर दिल्ली तक कर सकता है, यहाँ हमारे वहां चुने हुए आमदारों की बंबई तक पकड़ नहीं है। मेरी जो मालूमात में है, आज की तारीख में जो मेरी मालूमात में है कि इस साल में उस आमदार, हमारे यहाँ के आमदार को 1000 रुपए का फंड नहीं दिया गया। 1000 रुपए का फंड नहीं है उनको हमारे शहर के लिए। तो ऐसा आमदार चुन के दे के अपने शहर का नुकसान, आवाम को, कौम को नुकसान हो रहा है बड़ा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि भाई कम से कम ये आप लोग ये समझे कि किस कौम का फायदा किससे हो रहा है और कौन कौन का काम कर सकता है। ठीक है, मजहबी चोला पहन के लोग अपना अपना काम बता देते हैं, लेकिन
उसमें मजहब को कौम को कितना बड़ा नुकसान होता है, कौम को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप लोगों को यही गुजारिश है कि यार आप कौम का देखिए कि कौम को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सोच समझकर शेख आसिफ का हाथ मजबूत करे और पूरी फिल्म मेजॉरिटी लगाकर बोर बनाकर मालेगांव के विकास में आप लोगों का हाथ, शेख आसिफ का हाथ मजबूत करे, यही आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। साहब, प्रभाग क्रमांक 6 में भी आप यहाँ पे बिन विरोध चुनकर आ चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या भावना है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 6 से मैं बिन विरोध बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूँ और 2017 में भी हमने उम्मीदवारी की थी आसिफ शेख रशीद साहब के नेतृत्व में, और अभी भी इस्लाम पार्टी के नेतृत्व में हम उम्मीदवारी कर रहे हैं। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट ऑफ असेंबली महाराष्ट्र, ये शेख आसिफ साहब ने हमारी नई पार्टी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में हमारे लीडर जो है वो जमीनी काम करने वाले हैं और उन्होंने जो कारिंदे दिए हैं पूरे शहर में वो सब जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ये रिस्पांस मिल रहा है पूरे शहर में कि हमारे सामने कोई कारिंदे, सामने वाली उम्मीदवारों के कोई कारिंदे हमारे से मुकाबले में है नहीं। हाँ हाँ। और अभी आप प्रभाग क्रमांक 6 में से ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिन विरोध यहाँ पे से चुनकर आ चुके हैं, बाकी जो आपके उम्मीदवार है उनको यहाँ से बहुत भारी प्रतिशत मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड नंबर 6 में आसिफ शेख रशीद साहब ने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं कि जिनके सामने कोई उम्मीदवार था ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने तो कोई उम्मीदवार आए नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल मैंने पूरा वार्ड में काम किए हैं और हमारे शकील बेग है, इरफान मेंबर है और नजीर भाई फल्ली वाले इनके सामने एकदम मामूली उम्मीदवार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे शहर में सबसे ज्यादा वोटों से चुन के आने वाले उम्मीदवार रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 28,600 से आ गया, लेकिन हमारे उम्मीदवार 12-13 हजार वोट से जीत के आएंगे इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 6 के। ये अल्लाह की जात की उम्मीद है और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने हुनर में सब उम्मीदवार बहुत माहिर है। हमारे शकील बेग साहब है, वो पेपर वर्क को सब सारे अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारे सीनियर है, और इरफान मेंबर साहब है वो भी हमारे सीनियर है, नजीर भाई है, मेरा भी तीसरा टर्म है, मैं इससे पहले मैं खुद लड़ा था, अभी मेरी एरिया लड़ी है। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ऊपर वाले ने हमारे को इतनी बड़ी इज्जत बख्शी कि पूरे हमारे 28,600 का पैनल है उम्मीदवार वोटों का, 28,600 का पैनल है, उसके अंदर बिला मुकाबला मुझको चुन कर दिया। मैं महल्ले की आवाम से और मेरे वोटरों से वार्ड नंबर 6 के सारे वोटरों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वो लोगों की ये सराहना करता हूँ कि भाई हमारे जो उम्मीदवार है तीनों, उनको रिक्शा निशानी पर बटन दबाकर वोट दे, इतनी वोट दे कि मालेगांव में इनाम हो जाए कि शेख आसिफ का काम ऐसा था, ये लोगों का काम ऐसा है कि पूरे शहर में सबसे ज्यादा वोटों से चुन कर है। हमने यहाँ बहुत सारे काम किए पूरे मालेगांव के अंदर। हमारा एक वार्ड ऐसा है जिसको पूरे शहर के अंदर मॉडल बोला जाता है कि अगर किसी को अगर काम देखना है और असद चाउस और शकील बेग जानी बेग और फकीर मोहम्मद साहब की अहलिया और नजीर फल्ली वाला साहब और इरफान अली आबिद अली साहब, तो ये लोगों को जो है तो यहाँ की पब्लिक ने चॉइस किया है क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को वोट भारी अक्सरियत से देकर कामयाब करना चाहिए। मेरी अपनी ये गुजारिश है लोगों से कि इनको भारी अक्सरियत से चुन के दो, क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं। आज हमारा एरिया ऐसा था कि जहां पर जो है तो ये जो एरिया है नूरबाग, यहाँ पर लोग जो है तो हकते थे आकर, लेकिन आज ये एरिया की जो आज ये एरिया है, ये एरिया में पूरे शहर के लोग ये एरिया का नाम निकालते हैं और इसकी तारीफ करते हैं कि नूरबाग वाकई में नूरबाग है। आयशा नगर, हजार खोली और दीगर जो वार्ड के अंदर जो 6 नंबर पैनल में जो वार्ड है, वो वार्ड पूरे गांव के लोग अगर आकर देखेंगे तो वाकई में खुश होंगे, क्योंकि आसिफ साहब ने ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे कारिंदे और ऐसे लोग दिए हैं जो वाकई में जमीन पर रहकर काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं
कि शेख रशीद साहब के जितने भी पैनल के लोग हैं और जो जो एरिया में जो कैंडिडेट खड़े हैं सबको भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करना चाहिए। टोपी पहन लो, टोपी कर लो अल्लाह अल्लाह, लूट लो किसी का गल्ला और फिर बोलो दे रहा है अल्लाह, तो ऐसे लोगों से तुम सावधान हो जाओ। मेरी अपनी ये गुजारिश है, बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।